अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। वीकेंड ऑसम किस्म का गुजरा है एंड यू बिन एबल टू डू एवरीथिंग दैट दिल जो झीले ज़िंदगी टाइप वीकेंड गुजारा है। आई होप कि वीकेंड जो होते हैं दे रियली लाइक इम्पॉर्टेंट बिकॉज छुट्टी अगर बहुत अरसे तक ना हो और इट जस्ट गेट्स टू रट के अंदर आप एक फंस जाते हैं बार बार एक ही सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एंड रट से अपने आप को निकालना ताकि आप काम पर अच्छा परफॉर्म कर सकें, जनरली लाइफ के अंदर पॉजिटिव फील करें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वीकेंड शुड बी ऑल अबाउट व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो हम लोग सोचते हैं वीकेंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। एक और ये दिस वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ दैट वीकेंड के ऊपर हम लोग कहते हैं कि हमने वी गोना हैव फन, हमने मूवी भी देखनी है, फैमिली से भी मिलना है, ये भी करना है, वो भी करना है, घर भी साफ़ करना है, जो काम फंसे हुए थे जो नहीं कर सके वीकेंड में वो भी किसी तरह निपटाने हैं। इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, बी रियलिस्टिक विद योर वीकेंड। सो जस्ट सेट असाइड लाइक अ बिग चंक ऑफ टाइम फॉर फन और अगर एक दो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ें उनको ख़त्म करना, बट उसके अलावा वीकेंड से और ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भाई ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। एक मतलब वीकेंड ही है और ज़्यादा उसके ऊपर बोझ ना दें, वीक के अंदर करने की कोशिश करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर एनीवेज हम लोग आज बड़ा मज़ेदार किस्म का शो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम लोग बात करेंगे आप लोगों से अबाउट दिस ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन वेब सीरीज़ का प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं और बिकॉज ऑफ ऑल दीज OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक स्प्रिंगिंग अप, जो वेब सीरीज़ का ट्रेंड है ये पाकिस्तान के अंदर भी उभरता जा रहा है और ग्रो करता जा रहा है, विच ऑब्वियसली होना ही था बिकॉज इट्स लाइक अ ग्लोबल फिनोमेना। नेटफ्लिक्स ने आकर और अमेज़ॉन ने, इन लोगों ने आकर बहुत सारे नेट सीरीज़ जो हैं उनको स्टार्ट किया एंड दे वर पॉपुलर। सो शॉकिंगली फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक कोरिया, from countries like obscure countries, टर्की से ड्रामा आए बहुत सारे और ये ड्रामे डब थे और इन ड्रामों के अंदर डबिंग भी, कहीं पे तो डबिंग भी नहीं थी, सिर्फ सब टाइटल्स थे। उसके बावजूद ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, उसके बावजूद इतने ज़्यादा लोगों ने देखे शौक़ और ज़ौक़ से कि ऑब्वियसली हम लोगों को भी ओरिजिनल कंटेंट बनाना पड़ा एंड आई एम ग्लैड दैट लॉट्स ऑफ पाकिस्तानीज़ आर मेकिंग एन एफर्ट टूवर्ड्स ट्राइंग टू मेक द web series and the online sort of web series situation for Pakistan grow। बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री के अंदर compete करना। इसी के साथ इसके ऊपर बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो, मगर पहले मेरे पास हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, पहले उनकी जानिब चलते हैं। हमारे पास जो पहली टॉप स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है टू गिवन द फैक्ट कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है एंड एजुकेशन हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव दैन एवर बिफोर। ये ग्लोबल फिनोमेना है कि जो अपनी हायर एजुकेशन हासिल करना एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ हो गई है। तो आप लोगों को खुशखबरी ये बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब ने एक ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसे इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप नहीं देखी, वो लॉन्च करी है। इस स्कॉलरशिप का इसका नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो 25 सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमास हासिल कर सकते हैं, बैचलर्स ले सकते हैं, मास्टर्स ले सकते हैं, PhD प्रोग्राम्स कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का नेशनल होना पड़ेगा। पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि सऊदी में रिज़ाइड कर रहे हैं। फ़ीमेल और मेल की कोई मसला नहीं है। 75% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पाकिस्तानी और AJK नेशनल्स को दी जाएंगी, जो कि और जिसमें से 25% वो लोग होंगे जो कि सऊदी के अंदर रह रहे हैं।
हर एप्लीकेंट को 17 से 25 साल का होना है। अगर आपने BS के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, अंडर 30 इयर्स होना है। अगर आपने MS प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, मास्टर्स में अप्लाई करना है, 35 एंड बिलो होना है PhD प्रोग्राम्स के लिए। कैंडिडेट्स को सऊदी में पढ़ाई करनी पड़ेगी इस साल सितंबर और अक्टूबर में। एप्लीकेंट्स के पास कोई और स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, एक अच्छा ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। आपको अप्लाई अगर करना है तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा और वो रीच आउट करेंगे टू द स्कॉलरशिप प्रोग्राम यूनिवर्सिटी आफ्टर लुकिंग इफ़ यू फुलफिल द यूनिवर्सिटीज़ क्राइटेरिया। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये पॉलिटिकल साइंस, लॉ, एडमिन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, एग्रीकल्चर, अरबिक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और मीडिया साइंसेज में ऑफ़र की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी जो है इनको फॉरवर्ड कर देगी टू द सऊदी एजुकेशन मिनिस्ट्री और आप लोगों को एक एप्लीकेशन अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि रियाद के अंदर है उसको भी भेजनी पड़ेगी ताकि वो फॉलो अप कर सकें सऊदी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। मंथली अलाउंस 900 रियाल सऊदी रियाल की है फॉर साइंस स्टूडेंट्स जो साइंसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और 850 फॉर ह्यूमैनिटीज़। स्कॉलरशिप फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, सब्सिडाइज मील्स प्रोवाइड करेगी, रिटर्न एयर टिकट्स प्रोवाइड करेगी और भी बहुत कुछ, मेडिकल भी कवर होगा। ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप है। अगर आप किसी को जानते जो एलिजिबल है ज़रूर उनसे कहें कि अप्लाई करें। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से है। बिजनेस इज़ बूमिंग इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। 17 नई एयरलाइंस ने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया है। हमारी खबरों के मुताबिक फ्लाई जना जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द लैक्सन ग्रुप एंड एयर अरेबिया, वो भी फ़्लाइट स्टार्ट करेगी इस महीने। बहुत सारे एयरलाइन जो है इनिशियली कराची से ऑपरेट कर रहे हैं और फिर अदर राउट्स लेंगे। बट इसके अंदर इंटरेस्टिंग एक बात आप लोगों को बताने की ये है कि बहुत सारी एयरलाइन जो हैं वो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरफ जो है जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यू एयरवेज़ है जो कि रमारा ग्रुप ओन करते हैं और ये लाहौर, कराची और इस्लामाबाद है। हाउएवर जेट ग्रीन ने एप्लीकेशन दी है एंड दे हैव प्लान्स टू फ्लाई बिटवीन गवादर, कराची, इस्लामाबाद। और ASL एक और एयरलाइन है, इन्होंने भी मोहनजोदाड़ो वाला जो राउट्स हैं वो गिलगित, बल्तिस्तान एक्सेट्रा इस तरफ भी बहुत सारे जो राउट्स हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के, वो भी एयरलाइंस जो हैं चुन रही हैं। नॉर्थ एयर ने भी परमिट ले लिया है। ये कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान को रीच करेंगे। कश्मीर एयर और एयर पाकिस्तान ने भी परमिट्स रिसीव कर लिए हैं और इसमें से बहुत सारी एयरलाइंस ने बाय द वे चार्टर्ड फ़्लाइट्स यानी कि वो फ़्लाइट्स जो कि आप पूरी का पूरा जहाज़ बुक कर सकते हैं उनके भी परमिट्स हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। ये पहला ग्लांस है ऑन मैरिलन मनरोज़ बायोपिक कॉल्ड ब्लॉन्ड। मैरिलन मनरो एक बहुत फेमस हॉलीवुड आइकॉन थी एंड शी डाइड रियली ट्रैजिक डेथ। बट हाउएवर उनकी लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स थे ये उसके बारे में है। ये एक किताब के ऊपर बेस्ड है जो कि पुलित्ज़र प्राइज़ की रनिंग के अंदर थी। बहुत पावरफुल किताब है एंड इट नॉट जस्ट टॉक्स अबाउट हर पब्लिक लाइफ बट ऑल्सो हर पर्सनल लाइफ जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने पहले मेहमान से मिलेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूं, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं जॉर्डन हर, ये पाकिस्तानी प्रोफेशनल इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। जॉर्डन, मुझे ये बताएं कि आपके पास बहुत सारे इस वक्त भी टाइटल्स हैं, आपने इंटरनेशनल अरीनास के अंदर रेसलिंग करी है। अपनी जर्नी हमें शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ कि किस तरह आप रेसलिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कौन आपके फेवरेट रेसलर्स थे? लेकिन इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली ये एक पैशन था फ्रॉम द चाइल्डहुड और
बचपन से सभी रेसलिंग देखते हैं, तो हमारा भी एक पैशन था, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे उस वक्त पाकिस्तान में, तो हमने ख़ुद से ही स्टार्ट लिया था और बिगनिंग से ही हमने जो है ख़ुद से ही सारी चीज़ें डिज़ाइन की, फिर डायग्राम्स हमने फॉलो की कि रिंग कैसा होता है, बनता है कैसे, दैन यूट्यूब वीडियोस देखी, फिर मूव्स हमने ट्राई की, लेकिन ऑब्वियसली वो देख कर नहीं सीखा जा सकता, तो दैन ट्रेनिंग ली दुबई से और कुछ USA जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं उनसे ट्रेनिंग ली, और अब अपना स्कूल हम रन कर रहे हैं यहाँ पर रेसलिंग का। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि रेसलिंग जो है कितना मुश्किल स्पोर्ट है टू ब्रेक इनटू? रेसलिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स, लाइक वैसे तो कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और भी हैं लाइक MMA, लेकिन एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट भी है, इसमें आपको कई जगहों पे एक्टिंग भी करना होती है और आपको जो है परफॉर्म भी, फिर जो समझ लीजिए कि सारे स्पोर्ट्स को मिलाने के बाद जो एक स्पोर्ट बनता है वो प्रोफेशनल रेसलिंग होती है। वी आर नॉट रेसलर्स, वी आर प्रोफेशनल रेसलर्स, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, मैं ये भी पूछना चाह रही थी बिकॉज यू नो देयर इज लाइक दिस एंटायर पर्सोना, बिकॉज ग्रोइंग अप मैंने जो रेसलिंग देखी थी, जिस तरह आपने बोला कि लॉट ऑफ किड्स वॉच रेसलिंग एंड वेरी इंटरेस्टेड इन इट, इट वाज लाइक ईच रेसलर एम्बॉडीड अ कैरेक्टर, देयर वाज लाइक दिस कैरेक्टर, उसका गेटअप होता था, कपड़े होते थे, उस तरह जब वो आता था तो वो क्या तो कमगो होता था या यू नो बहुत ज़्यादा बातें करता था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू नो लाइक डिफरेंट पर्सोनास वर एम्बॉडीड बाय दैट। क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है रेसलिंग का? जी बिल्कुल, असल में होता ये है कि ये लाइक मैं जैसा अभी जिक्र कर रहा था, नॉर्मली हम देखते हैं फाइट्स होती हैं, वो डिपेंड करती हैं नॉकआउट के ऊपर या सबमिशन के ऊपर, और हार्डली वो सम टाइम वो 1 मिनट में भी ख़त्म हो जाती है फाइट। लेकिन ये एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स है, तो इसमें हमें एक बिल्डअप दिखाना होता है, हर एक का एक कैरेक्टर बनाना होता है, कोई डीमन होता है, कोई डेवल होता है, कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है, इस तरह से उसके कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है हमें, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है फ़ाइट की, समटाइम 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें स्टेमिना जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होता है आपको। ऑफ कोर्स। और मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो इंजरीज होती हैं, मतलब कभी कुछ मुझे लगता है कुछ रियल होती हैं, कुछ फेक भी मुझे लगती थी। आई मीन यू नो लाइक एज अ व्यूअर आई कुड टेल दैट सम इंजरीज वर नॉट रियल, वेदर द गाय वाज प्रिटेंडिंग टू बी इंजर्ड। कितनी जेन्युइन इंजरीज होती हैं, अगर मैं आपसे कोई परसेंटेज दें, और कितनी फेक होती हैं? देखिए, इंजरीज जितनी भी होती हैं वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही होती हैं, लाइक स्पोर्ट ऐसा है, इसमें लगती है, लाइक मेरा नी यहाँ से फ्रैक्चर्ड है, मेरा स्पाइनल इंजरी है, मेरा एक दांत टूटा हुआ है, 12 स्टिचेस मेरे पीछे सर के लगे हुए, तो इस तरह की इंजरीज होती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब हम ट्रेनिंग्स लिए होते हैं, प्रैक्टिस हमने किया होता है, तो हम उसको रिकवर थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इंजरीज तो होती हैं ऑब्वियसली। जब आप एक हाइट से गिरोगे तो चोट तो लगेगी। एक परसेप्शन है लोगों का, जो स्पेशली पाकिस्तान में, कि कुछ लोग कहते हैं कि एक ड्रामा है, ये एक एक्टिंग है या फेक है, फेक भी कहते हैं लोग, लेकिन फेक तो एक वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हाँ स्क्रिप्टिंग हम कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने किसी को टार्जन बनाया तो उसको हम टार्जन की म्यूज़िक पे एंट्रेंस कराएंगे, इंग्लिश म्यूज़िक पे हम नहीं कराएंगे उसको। तो इस तरह से कैरेक्टर जब बनते हैं तो उसी हिसाब से उनका रिंग तक पहुंचने तक की स्क्रिप्टिंग होती है। रिंग में आने के बाद तो फिर पंच लगेगा तो चोट भी लगेगी विद, तो वो रिंग के अंदर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, रिंग के बाहर एंटरटेन करने का होता है, तो वो हर एक अपने कैरेक्टर को जितना चाहता है वो एंटरटेन करते हैं लोग। और इसके अंदर क्राउड का यू नो एडुलेशन जो होती है, क्राउड यू नो कितना इन्वॉल्व कौन कौन सा रेसलर कर सकता है, क्या ये डिपेंड करता है हाउ मच मनी दैट रेसलर मेक्स? नहीं, डिपेंड इसमें ये होता है कि हर एक का एक कैरेक्टर होता है। सम टाइम बच्चे किसी कैरेक्टर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या कुछ यंगस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सब बॉडी से ज़्यादा होते हैं, तो हम फिर सोचते हैं कि हमें बॉडी बिल्डर्स दिखाने हैं लाजमी, क्योंकि ये भी एक परसेप्शन है कि अगर रेसलर है तो वो बॉडी बिल्डर भी होना चाहिए। अच्छा, बड़े बड़े मसल्स, उसके डोले हों और उसके शोल्डर्स हों और ऐसे हों। तो अभी तो देखें, इसमें एक मसला ये होता है रेसलिंग में कि जो जितना ज़्यादा जिसके मसल्स होते हैं उतना ज़्यादा वो स्टिफ होता है, उतना ज़्यादा उसको हर्ट होता है, क्योंकि जब हम उसको ट्रेन करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है हम ऊपर से उसको बार बार जो है फॉल कराते हैं, तो जब उसको जर्क आता है तो उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये इसमें हम डेली के उसको यूँ समझ लीजिए कि जो रिंग में वो करते हैं नॉर्मली हम लोग, वो हमारे लिए एक फ़न होता है, हमें इतनी वो हर्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे।
अब देखने में लोग कहते हैं कि यार इसको लग नहीं रही है, ये खड़ा कैसे हो गया, तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये होता है कि वो चीज़ जो रिंग में हम कर रहे होते हैं लाइक 100 200 300 पंचेज हम डेली आपके, जब आपके पेट पे हम आपको मार मार के इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो फिर रिंग के अंदर 2-3 पंच से क्या होगा। या हम चॉप्स की ट्रेनिंग कराते हैं, पंचेस की ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें हम मतलब उसको ऐसा कर देते हैं हम कि वो फिर एक आम इंसान नहीं रहता फिर वो। ज़बरदस्त दोस्त, मतलब ये तो काफ़ी इंटेंस किस्म का क्रेजी सीन है। जॉर्डन से डिस्कशन को जारी रखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जॉर्डन हर से बातचीत हो रही है। ये प्रोफेशनल रेसलिंग चैम्पियन हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल अरीनास के अंदर भी इन्होंने फाइट्स करी हैं। जॉर्डन मुझे ये बताएं कि यू डिड अ टूर इन इंडिया, यू डिड अ टूर इन नेपाल, उसका एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। वो एक चैलेंज फाइट था बेसिकली अगेंस्ट एक इंडियन रेसलर था। उसके लिए एक न्यूट्रल प्लेस हमें चाहिए होता क्योंकि इंडिया जाना हमारा या उनका पाकिस्तान आना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हमने एक न्यूट्रल प्लेस नेपाल को डिसाइड किया था और नेपाल में फ़ाइट किया था। तो वहाँ मैं 2 फाइट्स किया था। एक नेपाली रेसलर था जिसको अपना होम ग्राउंड था, तो मैं वो भी विन किया था, और एक इंडियन रेसलर जो था वो ट्रैवल करके आया था, उससे भी विन किया था। तो दैट मोमेंट वाज ऑसम। ऑब्वियसली इंडिया से जीतना इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती, और ऐसा खेल जिसमें आपको जो है मारने का मौका मिले तो उसमें और ही मज़ा आता है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आई एम रियली क्यूरियस कि इस स्पोर्ट के अंदर कितने पैसे हैं, क्या मतलब इनिशियली पैसे हैं या पैसे थोड़े आगे जाके मिलते हैं? व्हेन डू यू स्टार्ट मेकिंग मनी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान लेवल की रेसलिंग की अगर बात करें तो इसमें तो पैसे नहीं है भाई। और ये स्पोर्ट भी इतना कोई सस्ता स्पोर्ट नहीं है। ये एक किसी भी स्पोर्ट से कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर ही होनी, और इसमें आपको अपने कॉस्ट्यूम्स बनाने, इंजरीज़ को आपने देखना है, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर, अपने एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो बज़ाहिर लोगों को नहीं नज़र आ रहा था लेकिन उस पीछे लग रहा होता है ऑब्वियसली जी। और फिर आपको जो है फाइट्स आप जो करते हो उसमें अगर आपको स्पॉन्सर मिल जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन मिलता नहीं है। अगर आप बाहर दुनिया में देखें, लाइक यूरोप देखें, जो उनका तो गरीब तरीन मुल्क ग्रीस, वहाँ पे भी पर फाइट आपको 200, 300, 400, $500 मिल जाते हैं। अच्छा। और उनको वीकली 2 से 3 फाइट्स मिलती हैं। तो मतलब दे आर मेकिंग अबाउट $1,500 अ वीक। लेकिन ऑब्वियसली जब हम भी वहाँ जाते हैं तो हमें भी ऐसे मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो इतना खास नहीं होता क्योंकि हम उससे ज़्यादा तो ट्रैवलिंग करके जा रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको अपने पॉकेट से करना पड़ता है। बहुत टफ है और इतना ईजी नहीं है किसी भी लिहाज से। इसको आप रिंग के अंदर और रिंग के बाहर दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जब रिंग के अंदर आते हैं, जब पता चलता है कि 2-3 मिनट के बाद फिर इंसान के फिर होना शुरू हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल है हर लिहाज से। पैसे पाकिस्तान में अभी इस वक्त नहीं है, अगर आने लगें तो टैलेंट और ग्रूम होगा और ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अभी आपने कहा कि अब्रॉड अबाउट $500 मतलब मिनिमम से मिनिमम, मरे से मरा $500 बना सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में फ़ाइट के अंदर फॉर एग्जांपल जस्ट टू हैव एन आइडिया कितने पैसे मिलते हैं? पाकिस्तान में कोई पैसे नहीं मिलते। ज़ीरो? जी ज़ीरो, मतलब कोई पैसे नहीं है। तो आप फाइट जो पाकिस्तान में करते हैं वो नहीं, कोई पैसे नहीं, पैसे मिलते ही नहीं। वो कहते हैं यार नहीं पैसे नहीं, क्योंकि हमारे जब कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा। एक मिसाल है, अभी हमारा 2 जुलाई को एट्रियम मॉल में इवेंट है, तो हमारे लिए तो यही अर्निंग होती है कि हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा, क्योंकि वरना हम कहाँ जाएंगे। हमने सालों लगा के सीखा एक चीज़ को, हम उसको शोकेस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे जब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। उनको पता होता है कि अब हम डेली की 2 घंटे की एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बेसिकली इसको शोकेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यू जस्ट ट्राई टू लुक एट दैट एज एन अर्निंग। जी बिल्कुल, और इसी चीज़ का एडवांटेज वो लेते हैं और वो
नहीं पे करती। और यह है कि पाकिस्तान में अभी तकरीबन 4 से 5 प्रमोशंस हैं जिसके नाम भी नहीं मालूम होंगे किसी को, और मैं जिस प्रमोशन से बिलोंग करता हूँ वो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, और हमने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करके डिफरेंट सिटीज़ में हमने डिप्यूट किया है कि वो वहाँ पे भी इंडस्ट्री को रन करने, लाइक लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कुछ सऊदीया से आया ट्रेंड होके वो वापस चले गए वहाँ काम कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि स्प्रेड हो, ये जितना जो फैलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जाते जाते कोई जॉर्डन मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैसेज ये देना चाहूँगा कि पहले अपने आपके जो लोकल कहना तो नहीं चाहिए, लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, लोकल है तो थका हुआ होगा। आपके अपने लोग हैं उनको सपोर्ट करें। रेसलिंग आप देखते हैं और कल तक आपको नाम याद थे जॉन सीना, अंडरटेकर हो, तो अब आपको जॉर्डन हो, कोव ब्रैंडन, एक्स मैक, इस टाइप के नाम आपको याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्डन आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम जो छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, जिससे मैंने आप लोगों को बताया विल बी एक्सप्लोरिंग वेब सीरीज़ इन पाकिस्तान। तो चलते हैं अब क्लोज एंड पर्सनल की जानिब। वी हैव 2 अमेजिंगली टैलेंटेड एक्टर्स विद अस हियर टुडे। हमारे साथ सारा लोरेन है और दानियल अफजल खान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। Good, very very good morning. Very happy to see you guys and very excited to look at this trailer. आप लोगों ने अभी recently एक वेब सीरीज़ किया है called मलिका Encounter and how is it the experience? क्या है इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। मलिका Encounter, I think it's it looks very female centric. It is और एक पूरी जर्नी है एक लड़की की। I mean how she started और कैसे उसके साथ फिर लाइफ में जब सोसाइटी आपको लेट डाउन करती है तो कैसे आपका इनर स्ट्रेंथ बिकम सो स्ट्रॉन्गर कि देन जो आपके सराउंड की चीज़ें हैं उसमें आपका पर्सनल पावर निकल के कैसे सामने आता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशनल जर्नी आई मस्ट से सर्जिगल हैज़ रिटन। और जब मैं इसको कर रही थी, सीन वाइज जब मैं कर रही थी स्पेशली, so I was very confused, let me tell you very clearly. You know, I was discussing with my director मोहसिन तलत। मैं कहा सर ये सीन वाइज लड़की का मूड चेंज हो रहा है, यू नो, अभी कुछ कर रही है, ये अभी कुछ कर रही है, इसके बाद कुछ कर रही है, यू नो, इन अ सीन शी इज़ जस्ट स्विचिंग हर पर्सनैलिटी, हर मूड, हर थॉट्स, आई मीन इतना क्विक, बट दैट्स हाउ इट इज़। दानियल, आपको कैसा लगा इस सीरीज़ के अंदर एक्ट करना? अच्छा, इनिशियली इतना मैंने इस पर सोचा नहीं था कि मैंने किस तरह से करना है, बट मोहसिन भाई की वजह से, मोहसिन तलत एंड द प्रोड्यूसर नोमान, तो उनके साथ जब डिस्कशन हुआ ऑन सेट, आई बिल्ट अप द कैरेक्टर एंड व्हाइल आई वाज डूइंग दैट, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज़्यादा मज़े का बन गया that I enjoyed doing it and I think this is one of my roles which I'm really proud of जिनके मैं अपने scenes दोबारा देख सकता हूँ. Secondly, she being the experienced actor, she supported me a lot. और इनके होने से जो सीन्स में जान पड़ती रही है, मैंने इसको कंफर्टेबल कर दिया था। एक सीन में इसने मुझे उठा के फेंकना तो ये 3 बार सोच रहा है कि लिसन इट्स ओके, इट्स ओके ना। आई वाज लाइक, मैंने कहा ये तुम्हारा सीन है, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं बाद में तुम्हारी बैंक आई एम गोना शो दैट छोटे सरकार, तो ही इज़ द पिवट जिसकी वजह से ये मैडम का सारा एम्पावरमेंट जो है बाहर आता है, सारी स्ट्रेंथ बाहर आती है। अदरवाइज हर कैरेक्टर इज डिमिनिश्ड इन द बिगिनिंग, बट जो पावर गेम है दैट इज बीइंग इट्स रिटन वेरी वेल, आई बिलीव इट्स रिटन वेरी वेल। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, इट्स रिटन वेरी वेल। सारे कैरेक्टर्स जितने भी रोल्स हैं, चाहे वो जिया अली कर रही हैं या कैसर खान ज़मानी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लिखा है सबके रोल्स को।
और इनफैक्ट वो जो एक और कैरेक्टर जो मेरे साथ है, मैं उनका नाम सॉरी भूल जाती हूँ, ताजी। हाँ, द ताजी इस कैरेक्टर प्लेड बाय मोहसिन हाँ, वो भी बहुत, सो आई थिंक एवरी कैरेक्टर हैज इट्स ओन जर्नी And so they're like mini arcs happening, which is what you और do. एक बाहर से एक लड़की आती है, the opportunity to shine. Exactly, which is very important in a बाहर से series. एक It लड़की cannot आती है be, और you know. कैसे पूरी फैमिली में क्या क्या हो जाता है, सो आई थिंक दैट लॉट ऑफ लेयर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। हमारे साथ यहाँ पे सारा और दानियाल तो बैठे हुए हैं, मगर मोहसिन तलत जो कि इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ फ़ोन कॉल लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम सब लोग। मोहसिन मुझे ये बताएं, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सारा एंड दानियाल एंड जस्ट जनरली द एंटायर फिल्म दैट यू शॉट, कैसा था? बहुत अच्छा था जी। देखिए, कोऑर्डिनेशन का अंदाज़ा इनके जो ड्रेसेस के कलर्स हैं उनसे लगा सकते हैं कि हमारी पूरी टीम कितनी कोऑर्डिनेट हुई भी होगी। Absolutely, I can tell you. मैंने भी नहीं देखा था मोहसिन भाई अभी तक। नाइस ऑब्जर्वेशन। तो बहुत अमेजिंग था, और आप यकीन जानिए इतना काम करने के बाद, स्पेशली मैं सारा के लिए कहूँगा, इतना काम करने के बाद काम का इतना हंगर और काम का इतना शौक अभी तक रहना, ये जो है ये बहुत बहुत कम लोगों में ये बात होती है, और ये सारा में है। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि यू नो बीइंग अ डायरेक्टर बहुत सारी चीज़ें, यू नो लाइक इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर एक्टर्स टू परफॉर्म दोज कैरेक्टर्स टू द विजन दैट यू हैव एंड टू द विजन दैट दे हैव, अलाइनमेंट के अंदर क्या मुश्किल थी या नहीं थी? सच नहीं, ये आपको बहुत मजे की बात बताऊं। देखिए, रूटीन से हट के काम है ये वो रन ऑफ द मिल काम नहीं है। इसमें जितने लोग हम बैठे थे और जो पहली दफ़ा बैठे थे, सिवाय एक आर्ट कैरेक्टर के जो 11th आर हमारा जो चेंज हुआ है, उसके अलावा किसी एक्टर के साथ कोई ऐसा इशू नहीं था कि हम कोई दो डिफरेंट पेजेस पे हों। सारा और मैं बहुत क्लियर थे, दानियाल और मैं बहुत क्लियर थे। इवन रेफरेंस के लिए जो हमने एक कैरेक्टर डिस्कस किया था मैंने और दानियाल ने, तो वो भी कैरेक्टर जो था नहीं मैंने तंग किया आपको, आप थोड़ा सा मत इतना ना वो बना मैंने थोड़ा तंग किया। मैं आके ना, सर आप समझ नहीं रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं गलत जाऊंगी तो आपने संभालना है। आपने दिस इज आई वाज टेलिंग यू ना कि वो इमोशन वाइज सीन वाइज चेंज हो रही थी लड़की। तो मेरे लिए वेब सीरीज मैंने कभी नहीं किया। एक और बात, मेरे लिए मुश्किल था वेब सीरीज, क्योंकि हाँ वेब सीरीज उस तरह से मैंने नहीं किया था। तो लेकिन मोहसिन, क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर एनी डे। थैंक यू। आप बिलीव करें, समटाइम्स ना ये होता है कि आप सोचते हैं कि यार ये कैरेक्टर जो है ना वो साइकोलॉजिकली तो डिफरेंट है, इमोशनली डिफरेंट है, लेकिन फिजिकली बहुत टफ होता है। तो जो सारा वाला ये अच्छी बात है कि सुनेंगे। वो एक जब हम सीन शूट करने के बाद कहते थे ना कि सारा इसको इस तरह भी हो सकता था, तो सारा की पहली बात आती, बॉस क्यों नहीं करते? करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। और एज इट इज, आई मीन, चाहे इसमें माशाल्लाह दानियाल हो, इसमें जो बाकी कास्ट थी, मोहसिन है, कैसर भाई हैं, जिया है या मुगल हैं, जितने भी लोग थे, फराह हैं, सबने अपनी तरफ से बहुत अच्छी एफर्ट की है। और एक टीम वर्क, एक दूसरे की सपोर्ट से ही बहुत मजेदार सी चीज निकलती है। और जो आउटपुट है वो जो तारीफ करने वाले थे आप वो कर दें, बीच में सारा ने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। किसकी तारीफ करनी है? तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? हाँ, ग्राउंड बना रहे थे, सबकी तारीफ कर रहे थे बीच में। मैंने इसको बोला था, मैंने तो ग्राउंड तो मैं बनाता ही बनाता हूँ। मुझे इससे नफरत हो गई थी ना सीन में, ये मेरे सामने आता था ना, मैं इसको कहती थी ना, मेरे साथ एक लड़की है, मैंने कहा इसको देखते ना मुझे कुछ होने लगता है, मुझे गुस्सा आने लगता है। मैंने कहा एम आई सीरियसली इन अ रोल, एम आई सच इन अ कैरेक्टर? तो और मैं डेली जो है ना वो कुछ समटाइम्स छोटे सरकार को देखते भी करनी पड़ती थी कि सारा जो है ना वो कैरेक्टर को कहीं बहुत ऊपर ना ले लें।
हाँ सचमुच ना हो जाए। सचमुच ना हो जाए, एग्जैक्टली। बट नहीं, आज नहीं, दोनों अब को मैं एक इन आउट साथ- सीख गई हूँ, पहले नहीं आता था। आज एक साथ दोनों को एक सोफे में बैठा हुआ देख के जो है वो खुशी हो रही है कि हाँ दोनों जो है वो कैरेक्टर में नहीं है। कैरेक्टर से निकल आया। हाँ, देखो कितने अच्छे से बात कर रहे हो। जबरदस्त। थैंक यू सो मच मोहसिन, इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ये सीरीज जो है एयर करेगी बहुत जल्द, बल्कि एयर कर रही है, इट्स ऑलरेडी ऑन एयर। आप उर्दू फ्लिक्स का अकाउंट जो है वो सब्सक्राइब करके इसको वॉच कर सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड व्हाट इज अमेजिंग अबाउट ऑनलाइन सीरीज इज कि आप कभी भी देख सकते हैं, देयर इज नो टाइम, यू नो, यू कैन बिंज वॉच इट, यू कैन वॉच इट एज पर योर कन्वीनियंस। And web series are in. I mean, that's a Yes, future. very That's a- in. that's Web a future series even, tend to do. Binge watch is the thing these days. Man. It It's all is. about binge watch. It is. You know, और like with, उसका ट्रेंड अब टीवी पे भी आ गया ना, दैट्स व्हाई लाइक आप देखें अब 7 days एपिसोड्स आना शुरू हो गए, बिकॉज़ दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड। it is. क्योंकि एक फॉर्मेट पे अगर आपको बिंज वॉचिंग मिल रही है तो टीवी पे अब वीकली कोई नहीं वेट करने वाला, सो दे हैव आल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। Web is the new power. Zabardast. Acha, I have some quick fun questions for you guys. You guys have to be super honest when you're answering them. One by one? One by one, Yeah, yes. yeah. Okay. Alright. Shoot पे सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था सारा? प्रोडक्शन में से कभी-कभी लोग। क्या मैं अपने डायरेक्टर का नाम ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते। नहीं, नहीं मोहसिन भाई तो आ जाते थे। it was always- सबसे ज़्यादा रीटेक्स किसने करी? सबसे ज़्यादा रीटेक्स मेरे सामने तो सारा नहीं। Okay. हाँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे नहीं ठीक लगता, मैं कहूँगी नहीं, मैंने तो कहा है पूरा सीन दोबारा से कर ले, Okay. क्योंकि मुझे नहीं ठीक लगता तो आई एम लाइक दोबारा do it That again. was totally fine. I mean, she wanted to do her best. Perfectionist. Yes. डायरेक्टर से सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ी? नहीं, इसमें डांटने वाला तो सीन नहीं था, इसमें तो डायरेक्टर को मैं ही आके कह रही होती थी कि सर आपका और मेरा ही प्रेशर है, सो वी हैव टू बी गुड फ्रेंड्स, तो यू हैव टू बेयर मी, यू हैव टू बेयर मी इफ आई बिकम एक्चुअली मलका। और मैं हो जाती थी, हाँ, थोड़ी देर के लिए लोगों को पिक मारनी थी, और सब इतने सारे लोग ना, आपने मेरे गार्ड्स देखे हैं ना किस साइज के गार्ड्स थे, बहुत ज़्यादा गार्ड्स के साइज देखे, और ये मल्लिका बैठी है और वो सारे थोड़ी देर कि अच्छा हमने इनके अंडर काम करना है और एक आदमी सामने बैठा है। जूनियर कास्ट बहुत ज़्यादा थे, देन ह्यूज नंबर ऑफ देम। उनके लिए थोड़ा सा दे वर जस्ट डाइजेस्टिंग मी कि अच्छा ये लड़की सबके साथ करने वाली है, ये सब कुछ तो ओके, दिस इज गोना हैपन। वेरी कूल। फेवरेट लोकेशन कौन सी थी दानियाल आपकी इसकी शूट पे? आई थिंक जिसमें हमारा हवेली, ऑफ कोर्स हवेली नहीं, मच्छर काटते थे मुझे, जहाँ पे हमने किडनैपिंग का सीक्वेंस किया वहाँ पे। दैट इज अ फार्म हाउस समवेयर आउटसाइड ऑफ कराची, बिकॉज़ उसमें वो फील था, उस मतलब एक जंगल वाला थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैंडर था उसमें। मेरी तो पूरी लड़ाई हवेली के ऊपर चली है, तो ऑफ कोर्स आई थॉट हवेली। आई मीन मेन लोकेशन तो खैर हमारी हवेली थी, बट मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा आया। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, दानियाल और सारा से बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। Welcome back from the break, everyone. Super excited about this part because I get to ask really interesting, fun personal questions from Danial and Sara and call them just, you know, like ये तो game है, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। सच बोलेंगे, सच के सवाल कुछ नहीं बोलेंगे। Pinky swear? Yes? Okay. बड़ा सर ले लिया। All right. Burning questions इस game का नाम है। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी one by one। सवाल का जवाब देते साथ ही आपने घंटी बजानी है, ठीक है? छोटे जवाब देने और फास्ट देने, ठीक है? सारा आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट, अगली दफ़ा उनसे शुरू कर लेंगे। आपके फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट को स्टार टू डेट, नहीं भी अगर किया तो भी किसी का भी नाम ले सकते हैं। हुमायूं सईद। वाह, योर फेवरेट को स्टार टू डेट? माशिन खान। ज़बरदस्त। फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन अ पर्सन? I don't know, I just get attracted by energy, a vibe. The same. Vibe, okay. Worst film or drama to date that you regret doing?
There are few. I don't want to take it. Pass. इस पे पास बनता है क्योंकि आगे बड़ा प्रॉब्लम बनता है काम उन्हीं के साथ करना नहीं, है। जिसने नहीं देखा वो भी देख लेगा। छोड़ दो। हाँ ये भी ठीक है। ओके, ये 3 थिंग्स के जो आपके बारे में कोई नहीं जानता। That I'm a shy person and I'm very caring and I like to help people. ओके, कूल। 3 ऐसी चीजें जो आपके बारे में कोई नहीं जानता। मैं इतना खड़ूस नहीं हूँ जितना लोगों को लगता हूँ। ठीक है, एंड आई एम वेरी शाय, जो कि मैं नहीं लगता, और मैं इमोशनल भी हो सकता हूँ जो कि लोगों को लगता है कि मैं नहीं। ओके, हॉटेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री। We have today मैं बैठा हूँ साथ में। Daniel. Here you go. जबरदस्त। योर 4 AM फ्रेंड। 4 AM फ्रेंड, इसको 4 बजे सुबह कॉल करके नहीं कर- लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। जो भी उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड चल रही है। वाह क्या बात है। फेवरेट पाकिस्तानी फूड। बिरयानी। नहारी। ओके, आपको बड़ा पेचेक चाहिए या बेस्ट एक्टर का अवार्ड चाहिए? अवार्ड के साथ ही नीचे चेक भी लगा होना चाहिए। द मोस्ट रोमांटिक थिंग प्यार में आपने की हो किसी के लिए? हाँ, बताऊंगी, क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं, बताएं ना। अच्छा, मैंने जैकेट लिया था किसी के लिए प्यार में, और वो कुछ 2-3 साल मैंने अपने पास रखा, एंड फिर उसको 3 मतलब साल दिया क्यों नहीं? नहीं दे नहीं पाए, बस कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और फिर मुझे एक दिन गुस्सा आया और वो जैकेट मैंने अपने छोटे भाई को, मतलब मेरे सिस्टर का बेटा है, नेफ्यू, मैं कहा ये पहन लो, इसको दूर करो मुझसे। इट्स लिटिल इमोशनल बट यार। हाय। Heavy, ओके, हाँ। फेवरेट चाइल्डहुड फिल्म? फेवरेट चाइल्डहुड फिल्म क्या थी यार, वो आमिर खान सलमान खान की दैट कॉमेडी वन। 3 इडियट? नहीं आमिर और सलमान की सबसे फेमस वाली अंदाज राम, अपना? राम, राम। अंदाज अपना। नहीं वो तो इश्क। अच्छा, कौन सा वाला है? अंदाज अपना अपना। अंदाज। आपके ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है? एब्सोल्युटली यस। शुक्र है मेरी तरफ नहीं आया। क्योंकि मेरे पिछले ऐसे क्लिप्स वायरल हो चुके हैं तो अच्छा है मुझ पे ना आए। इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त? मशूका। आपके लिए मी टाइम क्या है? मी टाइम, मेरे लिए मी टाइम है। मैं मेरे साथ कैंडल्स, म्यूजिक, इवनिंग। ओके, आप अपने बारे में अगर कोई अफवाह फैलाना चाहें तो क्या फैलाएंगे? ये फैलती नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कुछ फैले। नहीं तो अगर चाहें, लेट्स ट्राई टुडे। अफेयर्स फैल जाए, काम बन जाता है उसमें। हाँ, तो बाद में डिनाई कर देंगे, मसला क्या है। दोनों पार्टीज को भी ऐसा होता है? कुछ नहीं, आई थिंक आजकल होता है। इट वर्क्स। रियली? few people like it also कि आपका कुछ कोई ना कोई न्यूज़ में रहे आप इस तरह से लिंक। मैं चाहता नहीं हूँ दिस वाज जस्ट फॉर दिस आंसर। Yeah, I know, I get But it. people like a link. Yeah, I but think it that's works for fine. them, That's it fine. works, it works. If it works, why Wow. not? Okay, recent film जो कि आपने देखी हो किसी और की, Recent film. अच्छी लगी हो, जो you liked, something you liked. मैं थोड़ा सीजन देख रही हूँ आजकल, तो मैंने थोड़ा फिल्म नहीं देखा कुछ। Okay, season कौन सा? गंगूबाई, definitely yes. I love it. Alright. अगर अपने बारे में कोई ऑटोबायोग्राफी लिखें तो उसका क्या टाइटल होगा? मिस्टीरियस लाइफ ऑफ दानियाल अफजल। क्या बात है। आपके ख्याल में एक एक्ट्रेस जिसको स्टाइलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मुझे लगता है मुझे खुद भी बहुत ज़रूरत है। सेफ आंसर। ओके, फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? सेंटोरिनी ग्रीस। नाइस। आपको कौन स्टाइल करता है? मुझे I have few stylists and sometimes I can style myself, but I need help sometimes. I'm more comfortable in jeans, t-shirt. ऑल राइट। आपको कौन सा गाना बहुत इमोशनल कर देता है? गाने में लिरिक्स मुझे सही याद रहते नहीं, लेकिन काफ़ी सारे मैं सुनता हूँ तो हो ही जाते हैं। नहीं अभी एक बताओ जो बोला उन्होंने, एक ही बताओ। ये क्या है? पॉज करो। नहीं सोचो, बताओ। 100 दर्द है 100 राहत है समथिंग। Really? दर्द है 100 राहतें हैं। अब हम सब लोग बैठ के इस ब्रेक में lyrics नहीं सोचे याद होते। कि कौन सा गाना है, 100 दर्द हैं 100 राहतें। अब हम सब लोग गूगल करते हैं, जब तक आप लोग जाएं ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आते हैं, सोचते हैं गाना कौन सा था, गा के सुनवाएंगे आप लोगों को। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ सारा और दानियाल मौजूद हैं। इनके साथ एक बहुत दिलचस्प हम लोग गेम खेल रहे थे और अब उसी गेम को कंटिन्यू करते हुए आई लेफ्ट ऑफ विद यू एंड आई विल गो बैक टू यू। आप मुझे बताएं कि आप कितना ऑफन घर पे कुक करती हैं? नो कुकिंग। वेरी गुड, अच्छी बात है। आपकी सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है आजकल? सबसे बड़ी एडिक्शन ऑड आवर्स पे सोना। ये बजना बंद हो गया नीचे रख के बेटे। ओके ओके। सबसे एम्बैरसिंग सेट पे मेमोरी? बहुत शर्म आई हो? बहुत शर्म आई हो? शर्म मुझे कमाती नहीं शर्म मतलब कुछ ऐसा कर दिया हो, भंड हो गया हो? भंड ऐसा हुआ था कि मैं एक स्विमिंग पूल था उसके पास मैंने वॉक करके तो एक शॉट देना था, तो कैमरा सामने था तो मैं सामने देख रही थी, तो मैंने पैर इधर रखने की बजाय मैंने इधर रख दिया, तो कैमरामैन ढूंढ रहा था और मैं पानी के अंदर सही कहाँ गई आप? सर और फिर ऑब्वियसली then I had to come out and I had to drive outfit और सारी अगर आप एलिवेटर में 2 घंटे मीरा जी के साथ फंस जाएं तो क्या करेंगे? उनकी इंग्लिश सीखने की भरपूर कोशिश करूँगा। जबरदस्त। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद? फॉर लिविंग डेफिनेटली कराची, बट फॉर फन लाहौर। जबरदस्त। हार्शेस्ट कमेंट यू रिसीव्ड ऑन सोशल मीडिया? पहले एक्टिंग सीख लो फिर काम करना शुरू करो। ज़बरदस्त। ओके, मैं बस जल्दी से अगली एक्टिविटी है, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड के अंदर अब जवाब देना है, ठीक है? विदिन 5 सेकंड। हम अभी 2 सेकंड में दे रहे थे। हाँ मतलब अब ज़रा थोड़ा लंबा जवाब होगा, 2-3 चीज़ें पूछूंगी मगर तेज़। अच्छा ठीक है। 3 फेवरेट लोकेशंस मलिका एनकाउंटर के सेट की? 3 ही थी, तीनों फेवरेट 3 ही थी। 3 एडवेंचरस चीज़ें जो आपने करी हो? जो मैंने करी हूँ 3 एडवेंचर, मैं हुई एडवेंचरस, तो 3 चीज़ें मेरे को इतना ज़्यादा सोचना पड़ गया मुझे। देखो 5 सेकंड गुजर गए। टैं। I don't know what you call adventure, but I have done all that. I think I've done martial art, I've done the fire sequence, I've done water sequence. Okay, all right. 3 पाकिस्तानी फिल्में जो कि आपको बहुत पसंद आई हैं? बस 3 पाकिस्तानी फिल्में जो आपको बिल्कुल ना पसंद आई हो? ना पसंद आई हूँ नाम नहीं आप ले सकते, लेकिन बहुत सारी है, मुझे तो काफ़ी सारी है अभी जो आई हैं मुझे नहीं पसंद आई हैं। नहीं बहुत आई मुझे नहीं पसंद आई, because they are not films, they you need to understand that's not cinema, that's few films are like web series, few are like dramas, so they are not proper films, so yes we need to learn, all right, yes। 3 चीज़ें जो कि आप प्यार में करते हैं? 3 चीज़ें जो प्यार में करता हूँ, अल्लाह लेट हो गया ना, जवाब नहीं दे सका इसका। नहीं दे जवाब तो सुनना है। ये जवाब क्या करते हो ये हम सुनते हैं, इसके लिए 10 सेकंड और बताओ। लड़कियों को जानना है। फोन करते हैं, फूल बेचते हैं, तोहफे खरीदते हैं, प्यार में क्या करते हो बताओ? मैं बता सकती हूँ क्या करते हैं। मुझे प्यार के बारे में बहुत पता है। बता रहे हैं तुम्हारा वो वाला किस्सा बहुत सुना हुआ है मैंने, रहने दो। Oh, I like this. Please, by all means, you know, spill about each other. प्यार में बताओ, हम जानना चाहते हैं। 3 क्या बताऊं, मुझे नहीं पता, मुझे पसीने आ रहे, पता है ये सवाल के बाद। नहीं, छोटे सरकार बताएंगे आप, ये मलिका एनकाउंटर का हुक्म है, बताएं जरा कौन सी 3 चीजें प्यार में करते हो? तो इनको सोचने दें। आप सारा एक काम करें कि जल्दी से ब्रेक लें हमारे गेस्ट व्यूअर्स से। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। डोंट गो एनीवेयर, आई विल सी यू इन शॉर्ट ब्रेक। Welcome back from the break, everyone. The fun things that happen on this set, like it's just craziness. हमारे साथ यहाँ पे सारा और दानियाल बैठे हुए हैं. We've been having like lots and lots of fun conversation. वैसे भी मज़ा आ रहा है. हाँ. Okay. हम लोग 5 सेकंड रूल को जल्दी कंटिन्यू करेंगे. 3 ऐप जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? Snapchat, Insta and Boomerang. Okay. ज़बरदस्त.
3 टॉपिंग जो कि पिज्ज़ा पे नहीं होनी चाहिए। इस पे तो नहीं है। मुझे उस चीज़ों के नाम भी नहीं आते ना। ऑलिव्स नहीं होने चाहिए, कैप्सिकम नहीं होना चाहिए, एंड चुन के उतारते हो। किडनी शेप का होता है, क्या कहते हैं उससे? It looks like a kidney. I don't know what's it. Mushroom? नहीं. Mushrooms? I guess. Red beans? Beans तो होते नहीं। Not good with food और चीज़ें। Okay, मतलब something. हाँ, something odd looking. Alright, fair enough. 3 चीजें जो कि आप करती हैं जो कि आपके पेरेंट्स को बहुत annoy करती हैं। क्लीनिंग फ्रीक। ओके, तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे घर आ जाएं। घर पे जाती मामा को ना थोड़ी क्लीनिंग कहीं होगा तो आई विल ऑलवेज से। सेकंड थिंग, नॉइड मेरी कम चीज़ें करती हैं। आई थिंक मैं सुबह उठ के योगा करूँगी, शोर मचाती हूँ कभी कभी ज़्यादा, खाने में थोड़ा सा टाइम, इफ़ आई एम लाइक मामा के पास हूँ घर पे, खाने में अगर थोड़ी सी देर हो जाए और मुझे बहुत भूख लगी है बस चीखे मीठे नहीं, मतलब मामा कैसे 5 मिनट, आपको पता है 20 मिनट के बाद अगर होगा तो मैंने नहीं खाना, फिर वो ख़त्म, फिर कोई ज़रूरत नहीं। सो आई मेक माई ऑल राइट। 3 चीज़ें जो कि आपको लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में चेंज होनी चाहिए। ओवरऑल विजन चेंज होना चाहिए कि हमारी फिल्म्स बननी किस तरह से चाहिए, बजट्स के लिए थोड़ा सा दिल खोलना चाहिए और इनोवेशन की हिम्मत रखनी चाहिए। आई एग्री विद यू। 3 चीज़ें जो कि आप अक्सर घर पर भूल जाती हूँ। मैं नहीं भूलती चीज़ें, सारी मेरे पास होती हैं। आई हैव वेरी प्रॉपर बैग, सो आई थिंक आई कीप ऑल माय वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यस। ऑल राइट। 3 पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामास जो कि आपके ख्याल में कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम थे। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम थे बहुत सारे। 3 का नाम जल्दी से बता दें। नहीं, मैं क्यों नहीं नाम नहीं, क्यों मैं पाकिस्तानी हूँ। कम ऑन, मुझे पाकिस्तान में रहना है। मुझे काम करना है। यस, मुझे काम भी करना है। फेयर इनफ। थैंक सास बहू वाले ड्रामे आई थिंक आने का बहुत बहुत शुक्रिया। I'm very happy to meet you both. You guys are super talented and I'm sure that this particular project that you guys have done will do really well. जाते जाते आप लोग कुछ कहना चाहें सारा। I'm very happy। ये जो मैं देख रही हूँ कि उर्दू फ्लिक्स it's a new platform और I really want कि people should go and watch Malika Encounter and other content too because they're very different and we need to promote our content and we need to be very clear what we are doing and what we are promoting for sure. ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और आप absolutely. लोगों के लिए ये है कि उर्दू फ्लिक्स सब्सक्राइब करें। मलका एनकाउंटर इज़ डिफरेंट, यूजुअल ड्रामास से हट के है। सारा का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मेरा बहुत कमेंट्स अच्छा भी करें, सो character वी है। शुड आल्सो नो आपको कैसा लगा। तो सब्सक्राइब करना इजी है, इट्स नॉट ऑन यूट्यूब। आप लोग थोड़े से उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यू गाइस कीप ऑन आस्किंग मी, इट्स अ सब्सक्रिप्शन जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स। फरहान गौहर इज़ द प्रोड्यूसर एंड उर्दू फ्लिक्स इज़ द डील। डिफरेंट कंटेंट है, डू वॉच इट, यू विल लव इट। थैंक यू सो मच, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग विद यू गाइस। इसी के साथ नाज़रीन जाने का टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और मैं भी जाते जाते ये कहूँगी कि इट्स अनदर OTT प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ उर्दू बेस्ड OTT प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग पाकिस्तानी content. We really need to watch it and super easy to subscribe to and pay for. Do download it so you can enjoy amazing content with your family. अपना ख्याल रखिए। Have an absolutely wonderful start to the week. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।